साथियों नमस्ते। मैं दिलीप कुमार गट्टे, आदर्श शिक्षण क्रीडा बौद्धिक संस्था बुल्डाना महाराष्ट्र से आज फिर नए ब्लॉग में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। एनजीओ को किस तरह से लाखों रुपए कमाए जाए, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जानकारी देने के पहले साथियों, अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को क्लिक करो। तो चलो जानकारी देते हैं। साथियों, अगर आपकी एनजीओ है या ट्रस्ट है, आप अपने एनजीओ का किस तरह से फ़ायदा लेना चाहते हैं और आपका एनजीओ का किस तरह से फ़ायदा होगा, आपके एनजीओ के माध्यम से दबे कुचले विभाग, बेरोजगारी पे रोजगार कैसा मिलेगा, इस तरह लोगों को किस तरह से फ़ायदा होगा, इसकी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथियों, सबसे पहले अपने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन स्किल इंडिया पोर्टल पे अपना एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवाइए। वो किस चीज़ के लिए? स्किल इंडिया के पोर्टल पे अपने को अपना एनजीओ का टीपी रजिस्ट्रेशन करवाना है। टीपी रजिस्ट्रेशन बोले तो गवर्नमेंट के ट्रेनिंग पार्टनर। अगर गवर्नमेंट के ट्रेनिंग पार्टनर बनते हैं तो अपन स्टेट लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की ट्रेनिंग अपन नीचे दे सकते हैं। इसके लिए अपने को गवर्नमेंट का स्किल इंडिया का ट्रेनिंग पार्टनर बनना ज़रूरी है। अपना ट्रेनिंग पार्टनर बनने के बाद अपने को एक नंबर मिलता है जिसको टीपी नंबर कहते हैं। वो 6 अंकों का रहता है। ये मिलने के बाद अपने को ट्रेनिंग सेंटर बनाना पड़ता है। ट्रेनिंग सेंटर जिसको अपन टीसी कहते हैं, टीसी बोले तो ट्रेनिंग सेंटर। अपने एनजीओ का एक ट्रेनिंग सेंटर बनाना पड़ेगा, वही स्किल इंडिया के माध्यम से। और ये बनाने के बाद अपना टीपी बनने के बाद अपने गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको टीपी बोलते कि भाई अपन गवर्नमेंट के ट्रेनिंग पार्टनर है। उसके बाद में ट्रेनिंग सेंटर बनाने के बाद अपने को कुछ फॉर्मेलिटी करना होती है, जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर के लिए अपने पास करीबन 6-7 रूम अवेलेबल होना चाहिए। देखो, अगर आप जो ट्रेनिंग अपने एनजीओ के माध्यम से जो स्किल की ट्रेनिंग देने वाले हैं, जैसे उसमें 2 कोर्स ले सकते हैं, 3 कोर्स ले सकते हैं, 10 कोर्स ले सकते हैं, काफ़ी सारी कोर्स है उसमें। करीबन स्किल इंडिया के माध्यम से 350 तो 400 कोर्सेस अवेलेबल ट्रेनिंग देना चालू है। तो आपको ज़्यादा करना नहीं। आपको अगर अपने ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से अगर आपने 3 कोर्स की भी अगर रजिस्ट्रेशन करवाया तो आपको 3 ट्रेनिंग सेंटर कोर्स पे काफ़ी सारा काम मिल सकता है। इसके लिए अगर आपको 3 कोर्स आप चलवाना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं 3 कोर्स की, तो इसके लिए आपको 6 रूम अवेलेबल होना ज़रूरी है। ये 6 रूम इस तरह के चाहिए, उसकी करीबन साइज 250 तो 300 स्क्वायर फीट की चाहिए हर रूम की। उसमें एक रूम में क्लासरूम रहेंगी, एक रूम में लैब रूम रहेंगी। इसी तरह अलग अलग जितने जॉब रोल रहेंगे उतने क्लासरूम, लैब रूम आपको करना ज़रूरी है। इसका अलावा आपको एक ऑफिस रूम भी लगेगा। ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर का एक स्किल इंडिया के माध्यम से एक इंस्पेक्शन करवाना होता है। ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होती है स्किल इंडिया के माध्यम से। ट्रेनिंग सेंटर का आपको जिस दिन ऑनलाइन इंस्पेक्शन लगाना पड़ेगा, इसके लिए ट्रेनिंग की जो इक्विपमेंट लगती है, जो चीज़ें लगती है, वो सारी काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ रखना है। जैसे कि बेसिकली ऐसा पकड़ के चलना है, मेकअप आर्टिस्ट कोर्स है। मेकअप कोर्स की जो लिस्ट है, इक्विपमेंट की लिस्ट है, वो लिस्ट के हिसाब से पूरा सामान रखना है। ये सारा सामान करीबन 50,000 तक आएगा। दूसरा कोर्स है सिलाई मशीन का, उसमें फैशन डिज़ाइनिंग है। इसके लिए आपको 10 तो 15 सिलाई मशीन, कैंची, धागे, बॉबिन वगैरह ये सारी चीज़ें रखना है। ये सामान आएगा अपना 70 तो 80,000 तक आपका सामान आएगा। तीसरा जॉब रोल है, अगर ऐसा पकड़ के चलना सोशल मीडिया का लिए तो आपको 15 कंप्यूटर लगेंगे। अगर सोशल मीडिया का नहीं लिए तो एग्री का ले सकते, फूड का ले सकते। फूड का कोर्स लिए तो 40-50 हज़ार के सामान में तुम्हारा हो जाएगा।
तो ये 3 जॉब रोल लिए साथियों आपने। 3 जॉब रोल लेने के बाद अपन ने ट्रेनिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन कर लिए, इंस्पेक्शन कर लिए। ट्रेनिंग सेंटर का इंस्पेक्शन करने के बाद आपको मान्यता सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको अपन अक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। और ये अक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट आपके एनजीओ के डॉक्यूमेंट जैसा एनजीओ का बायलॉज होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, और आपका एनजीओ का बैंक खाता होगा और पैन कार्ड होगा, और ये अक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट होगा। ये लेके आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में स्किल डेवलपमेंट ऑफिस में जाके ये सबमिट करवाना है। इसकी हर साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ऐड निकलती है, प्रस्ताव मंगवाते हैं कि जिसको ये ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जो एनजीओ ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उन्होंने हमारे पास प्रपोजल सबमिट करवाई है। तो जैसे इसकी ऐड आ जाएंगी, आप जब ट्रेनिंग पार्टनर हो जाएंगे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि इसकी ऐड कब निकलती है, ये आपको सब पता चलेगा। इसके अलावा ऑफिस जाके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये जानकारी लेने के बाद अपना प्रपोजल सबमिट करवाइए। आपको जो अक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट है वो प्रस्ताव के साथ में जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से सबको टारगेट दिया जाता है। अगर आपके पास 3 जॉब रोल है, 3 जॉब रोल में आपको 30-30 का टारगेट मिलेगा, यानी 3 कोर्स पे आपको 90 बच्चों को ट्रेनिंग मिलने का वर्क ऑर्डर मिलेगा। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद आपको आपके ट्रेनिंग सेंटर पे काम चालू करना है, प्रशिक्षण देने का काम चालू करना है। ये प्रशिक्षण इस तरह से देना है कि प्रॉपरली इसके लिए आपको टेक्निकल पर्सन के एक टेक्निकल पर्सन लगेगा और 2 ट्रेनर लगेंगे या 3 ट्रेनर लगेंगे। एक टेक्निकल पर्सन की सैलरी 15 तो 20 हज़ार होती है और ट्रेनर की सैलरी 14, 15, 10 हज़ार इस हिसाब से सैलरी रहती है, उसके ट्रेनर के एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आपने 3 ट्रेनर रखे तो तीनों की 45 हज़ार सैलरी पकड़ो और टेक्निकल पर्सन की 18 तो 20 हज़ार उसकी सैलरी पकड़ो। और अगर आपकी एनजीओ के पास अगर जगह नहीं, अगर आपने जगह अगर भाड़े से लिया तो इसका करीबन 6 रूम का 15-20 हज़ार रुपये भाड़ा लगेगा। तो ऐसा टोटल 1 महीने का खर्चा जाएगा अपना, ज़्यादा से ज़्यादा 50 तो 60 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आपको लगेगा। और ये जो ट्रेनिंग है ये खाली 3 महीने की ट्रेनिंग रहती है, 3 महीने या 4 महीने, इससे ज़्यादा ट्रेनिंग लगता नहीं। 4 महीने तो पूरा ट्रेनिंग खत्म हो जाता। ये करने के बाद आपने ट्रेनिंग शुरू करी, गवर्नमेंट की तरफ से वर्क ऑर्डर मिली। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद आपको वर्क चालू करना है। जैसा आप वर्क स्टार्ट करेंगे, चालू करेंगे, उसके 7 डे में आपको 30% बिल आपका जनरेट हो जाएगा। आपको 3 जॉब रोल का 90 बच्चे का अगर मिला तो आपका काम रहेगा करीबन 15 लाख रुपए का काम रहेगा। 15 लाख का काम मिलने के बाद 30% का बिल आपको मिलेगा, करीबन 3.5-4 लाख रुपए पहले स्टेज में मिलेगा। रहेगा दूसरा बिल, ये 50% ट्रेनिंग होने के बाद आपको फिर 30% अमाउंट मिलेगा, रहेगा बचा हुआ 40%। ये 40% अमाउंट आपको ट्रेनिंग फुल होने के ख़त्म होने के बाद मिलेंगे। इसके लिए ये सब एग्ज़ाम वगैरह लगाना पड़ेगा। ये टोटल खर्चा आपको 4 महीने में खर्चा जाएगा, करीबन ज़्यादा से ज़्यादा 4 तो 5 लाख रुपए खर्चा जाएगा। और आपका एनजीओ का नेट प्रॉफिट करीबन 8 तो 10 लाख रुपए प्रॉफिट रहेगा। तो साथियों, अगर आपकी एनजीओ है, आप एनजीओ के माध्यम से काफ़ी सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो हमने जो ये वीडियो में जानकारी दी, इसी तरीके से काम करिए और आप भी लाखों रुपए कमवाइए। एनजीओ के साथ में आपका नाम भी होगा, काम भी होगा, पैसा भी कमाएगा, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा और आपका एनजीओ का नाम भी होगा और गवर्नमेंट का एक सपोर्ट भी रहेगा। इसके लिए साथियों ये फील्ड बहुत बढ़िया है। जिनके पास एनजीओ है उन्होंने इसी तरह काम करिए, आप लाखों रुपए कमाएंगे। आप एक से ज़्यादा 2-3 सेंटर भी बना सकते हैं। जितना सेंटर बनाओगे उतनी आपकी एनजीओ की आमदनी बढ़ेंगी। तो साथियों, आपका आज का ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।